अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं सईद अहमद। नाज़रीन, हुमैरा असगर अली की अलमनाक मौत, जिसका मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो रहा और जिसके बारे में मुख्तलिफ चमगोइयाँ, मुख्तलिफ ख़बरें सामने आ रही हैं, उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। कुछ आपको वीडियो दिखाएंगे उनकी, कुछ इंटरव्यूज़ दिखाएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या रहती थी। कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, कुछ आपको वीडियोस दिखाएंगे और ड्रामे की वीडियो भी दिखाएंगे। उनका एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के कुछ क्लिप, एक क्लिप सामने आया है, लेकिन उसमें बाकी वो अपने पेरेंट्स को लेके क्या बात कर रही हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या बात कर रही हैं, तो हो सकता है आपको चीज़ों को कुछ अंडरस्टैंड करने में मदद मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जो तहकीकात हैं, ये तो आपको पता है कि उनके वालिद ने बिल्कुल डेड बॉडी लेने से इनकार किया और उसके साथ साथ जो उनके वालिद ने एक किस्म का लाताल्लुकी का कहा कि 2 साल से वो उनके साथ मतलब है बिल्कुल लाताल्लुक थे और पेरेंट्स के साथ, उन्होंने कहा और उनके भाई ने भी कहा। जबकि हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसमें आपको उनकी मदर के साथ तस्वीर भी नज़र आएगी, वो अपनी माँ के साथ हैं। और उसके साथ साथ जो बताया जा रहा है कि किराया नहीं दिया था इतने अरसे से, वो अब ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्रिज के अंदर चीज़ें जिनका एग्जामिन किया गया है, उसमें फोरेंसिक किया गया है या देखा गया है, तो उसमें खाने पीने की चीज़ों की अमूमन एक्सपायरी कम होती है। क्योंकि अब आप दूध का पैकेट लेके आएँ तो उसकी एक्सपायरी बिल्कुल हफ्ता 2 हफ्ते की होगी, गर्मियों में तो और कम होती है। लेकिन फ्रिज के अंदर से जितनी कोई जो पैक चीज़ें मिली हैं, उनकी एक्सपायरी जो है वो एक्सपायर हुए हुए काफ़ी अरसा हो गया। कुछ लोग 20-25 दिन का कह रहे हैं, कुछ ये भी खबरें आई हैं कि शायद 6 महीने से है। लेकिन मुअम्मा इस वजह से भी है कि किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी का उनसे रब्ता नहीं हुआ, किसी पेरेंट्स ने रब्ता किया नहीं किया इतने अरसे से। उनकी बेटी अब माँ के साथ तो थी, अगर बाप कह भी रहे हैं तो उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की या नहीं की। मोबाइल के ऊपर एक मोबाइल जो मिला उसके ऊपर आखिरी अक्टूबर 2024 की कॉल है। आप उनकी इंस्टा पे जाके देखें तो इंस्टा शुरू उन्होंने 2015 में किया था, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जब पहली तस्वीर उन्होंने अपनी इंस्टा पे डाली थी। और उनकी आखिरी पोस्ट जो थी सितंबर 2024 की है, इंस्टा के हवाले से अगर देखा जाए। और कॉल जिस तरह मैंने बताया कि कम से कम 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन का जो डाटा सामने आया है उसमें 24 उसमें अक्टूबर जो है, अक्टूबर 2024 का आखिरी कॉल हुई है। आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज करते हुए भी नज़र आएंगी, जिसमें आपको वो अकेली नज़र भी आ रही हैं तस्वीरें, जिसमें आपको कुछ स्पेशल बच्चों के साथ भी नज़र आएंगी, जिसमें वो अपनी मदर के साथ भी आपको नज़र आएंगी। और उसमें एक तस्वीर जो है वो सबसे पहले वाली है, जब उन्होंने इंस्टा 2015 में शुरू किया था। कहीं पे वो अदनान सिद्दीकी के साथ हैं, कहीं पे वो खुद मुख्तलिफ तस्वीरों का एक ज़रा आपको कोलाज दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि तस्वीरों के अंदर वो फुल ऑफ एनर्जी नज़र आ रही हैं, फुल ऑफ लाइफ नज़र आ रही हैं। उनका कोई इस तरह का वो डिप्रेशन वाला कोई चक्कर आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। इंसान के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि उनकी एज के हिसाब से अगर देखा जाए 32 से 35, उस टाइम ये ऐसी एज होती है, कोई इतना ज़्यादा उस वक्त ख्याल शायद नहीं आता कि अपने आप को मार लिया जाए या ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल ये फ़ाइनल तो आएंगी चीज़ें, तो पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी पेंटिंग के बारे में और किस बारे में क्या क्या बता रही हैं। देखिएगा, अहमद अली भट्ट को इंटरव्यू दिया था 1 साल पहले जुलाई। फिर उन्होंने अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ कम करने के लिए और उस हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपने वेट के भी, अम्मी पहले इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन अम्मी ने फिर इजाज़त दी कि अपना वेट कम करें। अब ज़ाहिर है माँ ने अगर इजाज़त दी है, माँ बाप के साथ रहती है, बाप की मर्ज़ी के बगैर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि माँ ने कैसे इजाज़त दी होगी, क्योंकि वो माँ के साथ उनकी पिक्चर भी आपने देखी बीच में। क्या कह रही हैं कि वो पहले शुरू में नहीं दे रही थी, फिर उन्होंने कहा जी चलें ठीक है, फिर इजाज़त मिली और उन्होंने 30 से 35 kg, अंदाज़ा करें कि उन्होंने कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कि किस तरह इसमें अपने आप को तब्दील किया उन्होंने, लेकिन कितनी एम्बिशियस थी वो। इस वाले से देखिएगा ज़रा कि क्या कह रही हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा है कि बेटा पहले आप जो है अपना वेट कम करें, फिर मैं आपको इजाज़त दूंगी। तो ये मतलब शुरू में तो खैर मैंने बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्ट। अम्मी को पूछा, अम्मी से इजाज़त ली, अम्मी ने बड़ा बुरा मनाया कि बेटा अल्लाह ताला की दी हुई है, उस तरह से नहीं करते खराब, तुम क्या नुक्स क्या ये वो बड़ा। एक चीज़ जो अहमद अली भट्ट ने पूछी थी और जिसके ऊपर काफ़ी सारा पर्सनल लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा
कि मैं पर्सनल लाइफ अपनी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, मैं इस तरह की नहीं हूँ उस हवाले से। तो वो भी एक है कि शायद उसके अंदर कुछ जो भी चल रहा था, उसका कोई परेशान हो, डिप्रेशन हो, जो भी हो, फिर उसने अपनी आदत के हिसाब से अपने अंदर ही रखा होगा। लेकिन बहरहाल वो इस हवाले से पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज करने के हवाले से क्या कह रही हैं, देखिएगा। आर्टिस्ट होते हैं, अपने घर की बातें भी शेयर करते हैं, वो ठीक है, ओके, उनको वो सही लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई शुड कीप पर्सनल लाइफ शुड बी सेपरेट। अम्मी के बारे में बता रही हैं, अम्मी कसूर की हैं। बाबा के बारे में बता रही हैं, वो श्रीनगर के हैं, इतने बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं लाडली हूँ। पेरेंट्स को बार बार वो मेंशन कर रही है, देखिएगा ज़रा। ये दो बहन हैं, मैं हूँ सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ, और अम्मी मेरी कसूर की हैं, अबू मेरे श्रीनगर के हैं, अम्मी और अबू दोनों आर्मी में थे। क्या एक और जगह कह रही हैं कि मैंने फिर अम्मी से इजाज़त ली कि मैं अपने आप की तब्दीली करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा जो खुदा की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन फिर वो उन्होंने इजाज़त दे दी। वो वहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी कि वो अपनी माँ के साथ, मेरा पॉइंट ये है, अपनी माँ के साथ मॉडलिंग के हवाले से या अपने आप को तब्दील करने के हवाले से, अपने वेट के हवाले से सारा कुछ डिस्कस करती थी और माँ इजाज़त देती थी। ये मेरा पॉइंट ये है। अब ज़रा सुनिएगा ज़रा। अम्मी को पूछा, अम्मी से इजाज़त ली, फिर आगे जाके फिर अपने पेरेंट्स को कह रही हैं मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले, मुझे अच्छे दोस्त मिले, बार बार। फिर अगेन वो पेरेंट्स को कहीं किसी जगह पे भी उन्होंने अपने बाबा के हवाले से ये नहीं कहा कि बाप का ये ज़रूर कहा श्रीनगर से है, ये नहीं कहा कि वो इसके फील्ड के ख़िलाफ़ थे। माँ का एक आध जगह पे कहा, लेकिन बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी। तो ज़रा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। सो लकी कि मुझे अच्छे पेरेंट्स दिए, अच्छा मुल्क दिया, अच्छे दोस्त दिए, अच्छे लोग दिए, अच्छे जो है यानी प्लेटफॉर्म्स दिए, और मुझे अच्छा सीखने का मौका मिल। एक जगह वो एक्सरसाइज कर रही हैं, उनकी वीडियो है, ज़रा देखिएगा। फ़ायदे भी एक जगह बता रही हैं कि क्या क्या फ़ायदा होता है, वो भी ज़रा थोड़ा सा आपको सुना देते हैं, देखिएगा। Assalamu alaikum everyone. So this is Humaira Ali. So guys, let me share a secret about my fitness. So many people have been asking कि मैंने कुछ सालों के अरसे में अपनी फिटनेस को और अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा किया है। जो ये फिटनेस मेरी पिछले कोई 4 महीने से मेरी फिटनेस की रूटीन को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा डाइट प्लान भी शेयर किया है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, एंड यू कैन सी द रिजल्ट, इट्स अमेजिंग। आई एम फीलिंग सो लाइट इन माई ओन स्किन। आई एम रियली एंजॉयिंग हैविंग माई डाइट प्लान्स विद हिम, एंड आई एम सुपर हैप्पी। उनकी एक अच्छी बात ये है कि ही इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन कोचिंग। उसके साथ साथ जो है इनके बहुत ही अफोर्डेबल पैकेजेस हैं। फिर एक और जगह पे वो एक जहाँ पे गेम्स वगैरह बच्चों की होती हैं, या जिस भी जगह पे इनसाइड जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, बैठी हैं और वो बॉल के साथ खेल रही हैं। वो वीडियो देखिएगा ज़रा। नसरीन मुसरत मिसबा का जो एक जो भी है वहाँ पे, उसमें जहाँ पे वो लड़कियाँ आती हैं, जली लड़कियाँ आती हैं, और इस तरह का उनका सिलसिला है, आपको पता होगा। वहाँ पे वो एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा वो मुख्तलिफ जो स्पेशल किस्म के बच्चे हैं वहाँ पे गई हैं, दारुल स्कूल में गई हैं। वो भी तस्वीरें भी कुछ आपने देखी, तो वो जली बच्ची के साथ बैठी हुई है, ज़रा देखिएगा। 15 साल पहले ये ख़वातीन और बच्चों की, बूढ़ों की, आदमियों की और किसी भी एज ग्रुप के सबकी फलाह बहबूद के लिए ये NGO बनाई थी। एक और जगह पे नाजरीन वो अतीका उर्दू का जो ड्रामा है, वो था ड्रामा उनके साथ एहसान फरामोश, और उसमें वो आपको नज़र आएंगी, देखिएगा। मान जाएगा मामा, मैं कल उससे बात करूंगी। हमजा और नवाल के बीच जो भी मसले और गलत फहमी है वो उसी सूरत में दूर होगी जब ये एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। तो नाज़रीन, ये कुछ हुमैरा असगर अली की लाइफ की झलकियां आपको दिखाई हैं। अब उनकी मौत के हवाले से 3-4 चीज़ें जो फाइनल तो जब आएगी रिपोर्ट वो आ चुकी है, पता नहीं उसको अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन 3-4 चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की होगी, 1, उनको किसी ने मारा है, 2, तीसरा ये है कि वो ख़ुद उनकी नेचुरल तबई मौत हुई, किसी को पता नहीं चला, वो अकेली थी। इस हवाले से चीज़ें जो सामने आ रही हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनके ऊपर सवाल उठता है कि जब वो अपनी माँ के साथ बैठी हैं, जब वो अपने पेरेंट्स के बाबर जिक्र कर रही हैं, तो उनका ज़ाहिर है फिर बीच में रब्ता भी रहता होगा,
तो अब अगर उसके वालिद ने उसको डिसोन किया है, उसकी इनकार किया पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए और वहाँ पे जाने के लिए भी इनकार किया, तो इसके ऊपर सवालात उठते हैं कि क्या वाकई उस वक्त से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर ये नहीं था तो फिर ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें सुनाई बताई हैं कि वो पेरेंट्स में ख़ासतौर पे माँ को बार बार मेंशन कर रही है, तो इनकी माँ का क्या मौक़िफ़ है? क्या इनकी माँ का भी यही कहना है कि वो राब्ते में नहीं थी? क्या माँ जो है वो उसके बाप की मर्ज़ी के बगैर उससे राब्ते में थी? और क्या दूसरा फिर ये भी है, क्या बाप जो है पहले तो बीच में राब्ते में था, लेकिन जिस वक्त ये मौत हुई है उस वक्त अपने आप को डिस्टेंस किया और इनकार किया, अगरचे वो कह रही है कि मैं अपने माँ बाप की बड़ी लाडली बेटी हूँ, बार बार वो कह रही है। इस हवाले से है अदाकार जो हैं उनके दोस्त उसमें मतलब जो जिन्होंने वो बात की है, उर्वा ने बात की है, उन्होंने बड़ा अफसोस का इज़हार किया है। अदनान सिद्दीकी जो हैं जो उनके साथ तमाशा में भी थे, उन्होंने जनाब कहा है कि बड़ी पैशनेट थी अपने काम को लेके। फिर एक्टिविटीज़ हमने पूरी आपको दिखाई हैं, उनके एक्सरसाइज करते हुए एक्टिविटीज़ दिखाई आपने। पैराशूट का जो वीडियो है शायद वो भी एक अगर हम आपको दिखा सकें दोबारा, देखिएगा ज़रा पैराशूट से जो छलांग मारी। तो जिस लड़की के जो इतनी एम्बिशियस हो अपने फ्यूचर को लेके, इतनी ज़्यादा अपने आप को बदलने के लिए हो, एक्सरसाइज कर रही हो, फुल ऑफ लाइफ आपको नज़र आती हो, उस हवाले से फिर वो ऐसा क्या रहा होगा, क्या मामला हुआ होगा कि जनाब या तो एक तो तबई मौत चले, फिर भी वो अकेली, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई दोस्त नहीं था क्या उसका। अपनी पर्सनल लाइफ को लेके मैंने आपको पहले बताया कि वो कहती थी कि मैं बड़ी केयरिंग हूँ, इस हवाले से कोई चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करती। ये चीज़ भी एक, इसको भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो देखते हैं कि इसका मुअम्मा जो है वो हल होता है या नहीं होता। पेरेंट्स अपने आप को डिसएसोसिएट ही रखते हैं या अपने आप को डिस्टेंस पे रखते हैं इस मामले से, वो तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन पुलिस फिर इसके अंदर क्या करेगी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चीज़ गलत आती है तो उसमें क्या सरकार या पुलिस अपनी मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाएगी, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इस मामले को, ये तो देखेंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।